आपकी जो विचारधारा है ना वो बेहद गंदी और बेहद घटिया है। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली विचारधारा है। ऐसी विचारधारा के नेता हमें नहीं चाहिए। ये भारत देश है, भारत देश है। मैं आज भी उस बात को नहीं भूलती हूँ जब मुझे पुलिस विजिट कर ले गई थी मनीषा वाल्मीकि के केस में। आज भी मैं उस बात को भूल नहीं पाई हूँ और वो पुलिस आज भी मेरे घर के चक्कर लगा रही है। आप कहते हैं यूपी में बेटियां सेफ है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मेरे पीछे पुलिस पड़ी रहती है। क्या मैं एक माफिया हूँ? क्या मैं बलात्कारी दिख रही हूँ? क्या मैं रेपिस्ट दिख रही हूँ? अरे जो बलात्कारी है, जो माफिया, उसको जाके पकड़ो ना। तुम एक बेटियों के पीछे क्यों पड़े हो? सिर्फ आवाज उठाना यहाँ पर बहुत बड़ा अन्याय है। अगर आपने सच के खिलाफ आवाज उठा ली है ना तो आप सबसे बड़े दोस्त परेशान कर रहे हो। अरे वो खुद ही दुखियारी है, तुम्हारा दुख समेट कर और क्या करेगी? तो आप जनता के दुखों को सुनिए, अपना दुख मत सुनाइए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ऐसा पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा है जो बात अपनी ही करता है और अपने ही मन की बोलता है और अपनी ही तारीफ करता है और भैया वो चलते बनता है। जनता बक रही हो बकने। ये जो बैठे ना रुबीना लियाकत जैसी महिलाएं, ये सिर्फ देश को खोखला करने वाली महिला। ये चौथा स्तंभ जो मीडिया, गोदी मीडिया बैठा है ना, चौथा स्तंभ, ये खुद लंगड़ा है, ये खुद लूला है। ये इसके उसको कुछ समझ में नहीं आता। ये चाटुकार है बीजेपी का। ये जो दिखा रहा है लोग वही देख रहे हैं। अपनी आंखें खोलिए, अपने आप को जागरूक करिए। अपने बच्चों को चंगा नहीं है, बस दंगा ही दंगा होने वाला है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की जा रही, सबसे ज्यादा इस वक्त यूपी में हिंदू मुस्लिम चल रहा है। मैं यूपी से आती हूँ, यूपी के स्टेट लखनऊ राजधानी से आती हूँ। मुझे पता है कितनी नफरत भर चुकी है। आपको पता है हिंदू मुसलमान के घर से सामान नहीं लेता, मुसलमान हिंदू के घर से सामान नहीं लेता। ये कैसे है? ये कैसे देश बनाने की कोशिश करें? इतनी नफरत भरेंगे, कितनी नफरत भरेंगे? नफरत भर भर के दिल नहीं भरता आपका? कितना ये आपको पता है ये अंग्रेजों की राजनीति थी कि फूट डालो राज करो। हम कल गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज हम काले अंग्रेजों से 2024 नहीं वो नहीं आएंगे। उनकी ये भूल है। कर्नाटक में उनका नाटक खत्म हो गया है। बजरंग बली ने उनकी बलि दे दी है और केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश सरकार में भी बजरंग बली, मुझे यकीन है बजरंग बली उनकी बलि जरूर देंगे। मोदी के नारे तो सभी जगह लग रहे हैं। वो अपने खुद के नारे खुद से लगवा रहे, पैसे दे के 500 रुपए। जिस 15 रुपए के मेडल को वो बता रहे हैं ना, वो 15 रुपए दे के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये नारे वही नारे हैं। ये खरीदे हुए लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं। ये लेके जाएंगे, उड़ेंगे तड़ी पार। तड़ी पार का नाम सुना? अमित शाह जो है ना वो तड़ी पार है, वो तड़ी पार निकलेगा। ये सारे लोगों को, देश को कंगाल करके ये अडानी अंबानी के साथ प्राइवेट जेट लेकर निकल जाएंगे और भारतवासी रोते रहेंगे। रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, मुझे लगता है कि बहुत खराब हालात में आ जाए। इससे पहले देश को संभाल लिया जाए, देश की सुरक्षा के लिए सोचा जाए। देश की शिक्षा का कुछ भी बोल देंगे सोशल मीडिया पे, लोग मान लेंगे। सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? हिंदू मुस्लिम को उन्होंने लड़वा के रखा है। ये केरला मूवी जो बनी थी ना, ये एक नाटक था जो कर्नाटक में फैलाया जा रहा था, पर वो नाटक केरला की जनता बड़ी जागरूक है, बड़ी पढ़ी लिखी है, उसने फैसला किया। इनके पास कुछ नहीं है। ये खुद की तारीफ करते हैं, खुद के सपोर्ट में लोगों को खड़ा करते हैं, बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, YZ+ सिक्योरिटी देते हैं। और ये जो कंगना और ये जो स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं टहल रही हैं, इनकी बीवियां 1, 2, 3, 4, उनको ये Y+Z सिक्योरिटी देते हैं। मंत्री, शिक्षा मंत्री बनाते थे। जो खुद पढ़ाना उसको शिक्षा का क्या ही ज्ञान, और उसे शिक्षा मंत्री बना कर रखा है। जब ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, राष्ट्रद्रोही जो दूसरों को बताते हैं खालिस्तानी, हमारे किसान भाइयों को बताते हैं खालिस्तानी, हमको बताते हैं आतंकवादी, हमारे नेता को बताते हैं जिहादी। और वो जो एक केरला मूवी बना रखी ना, प्रोपेगेंडा, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच दरार खींचने के लिए बना रखी, उसकी कोई सच्चाई नहीं है। इतने झूठ ये गढ़ते हैं। अगर सच में आपको अपनी हिंदू बेटियों की फिक्र हो ना, तो हमारी हिंदू बेटियों को गवर्नमेंट जॉब दे दीजिए। अमृत महोत्सव नहीं है ये, एक देखा जाए तो देश को बहुत खराब जगह पर ले जा रहा है। एक ऐसी खाई में ढकेलने की कोशिश कर रहा है जहां पर देश की बदहाली है। और अगर युवा पीढ़ी आज भी नहीं जागा तो देश बदहाल हो जाएगा। तो जिस तरह से बागेश्वर बाबा सभी जगह जाते हैं, हर स्टेट में, और अपनी बातों को रखते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। इनके पास कुछ नहीं है। ये खुद की तारीफ करते हैं, खुद के सपोर्ट में लोगों को खड़ा करते हैं, बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, YZ+ सिक्योरिटी देते हैं। और ये जो कंगना और ये जो स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं टहल रही हैं, इनकी बीवियां 1, 2, 3, 4, उनको ये Y+Z सिक्योरिटी देते हैं। मंत्री, शिक्षा मंत्री बनाते थे। जो खुद पढ़ाना उसको शिक्षा का क्या ही ज्ञान, और उसे शिक्षा मंत्री बना कर रखा है। जब बिना पढ़े लिखे अंगूठा छाप जब सत्ता के अंदर बैठ जाएंगे ना, तो सत्ता का बुरा हाल होगा, देश का बुरा हाल होगा, देश पीछे जाएगा। तो ये बताइए, बोलते हैं कि गरीब माँ का बेटा हूँ, चाय बेच के। अरे भैया, गरीब माँ का बेटा, ये मोदी जी का ये पुराना ये स्लोगन ना, ये आंसू बहाने वाला, रोने वाला, धोने वाला, हाय मुझे गालियां पड़ गई, हाय मुझे ये हो गया। अरे तुम्हें जनता के दुख सुनने हैं, तुम्हें अपना दुख नहीं सुनाना है। ये तुम क्यों क्या कर रहे हो? क्यों जनता को परेशान कर रहे हो? अरे वो खुद ही दुखियारी है, तुम्हारा दुख समेट कर और क्या करेगी? तो आप जनता के दुखों को सुनिए, अपना दुख मत सुनाइए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ऐसा पहला
प्रधानमंत्री मैंने देखा है जो बात अपनी ही करता है और अपने ही मन की बोलता है और अपनी ही तारीफ करता है। और भैया वो चलते बनता है, जनता बक रही हो बकने दो, चीख रही हो चीखने दो। ये तो अच्छे देशभक्त हैं, देश के लिए। देशभक्त नहीं है, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, राष्ट्रद्रोही जो दूसरों को बताते हैं खालिस्तानी, हमारे किसान भाइयों को बताते हैं खालिस्तानी, हमको बताते हैं आतंकवादी, हमारे नकाब को बताते हैं जिहादी। और वो जो एक केरला मूवी बना रखी ना प्रोपेगेंडा, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच दरार खींचने के लिए बना रखी, उसकी कोई सच्चाई नहीं है। इतने झूठ ये गढ़ते हैं। अगर सच में आपको अपनी हिंदू बेटियों की फिक्र हो ना तो हमारी हिंदू बेटियों को गवर्नमेंट जॉब दे दीजिए, सरकारी नौकरियां दे दीजिए हमारी हिंदू बेटियों को। वाकई अगर आप हिंदू बेटियों के समर्थन में बोलते हैं, मैं ये चाहती हूँ हमारी हर हिंदू बेटी के पास एक जॉब होनी चाहिए, सरकारी जॉब। आप इस पे बात करिए ना, आप हिंदू बेटियों को बरगलाने की बात करते हैं। किसको मिला है, कितने परसेंट है? डेटा उठाइए, कितने परसेंट युवा बेरोजगार है, उठाइए कितने परसेंट महिलाओं को रोजगार मिलता है, उठाइए। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कौन सी महिला को शिक्षा दी जा रही है, कौन सी स्वास्थ्य पे बात की जा रही है, कहाँ बलात्कार हो रहे हैं। आपको पता है वो जो जलाई गई थी मेरठ की बेटी, आपको पता है हाथरस की बेटी जो जलाई गई थी मनीषा वाल्मीकि, जब मैंने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, मैंने उसके लिए आवाज उठाई तो पुलिस ने मुझे घसीटकर जेल की 4 दीवारी में डाला। मैं आज भी उस बात को नहीं भूलती हूँ जब मुझे पुलिस घसीट कर ले गई थी मनीषा वाल्मीकि के केस में, आज भी मैं उस बात को भूल नहीं पाई हूँ। और वो पुलिस आज भी मेरे घर के चक्कर लगा रही है। आप कहते हैं यूपी में बेटियां सेव है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मेरे पीछे पुलिस पड़ी रहती है। क्या मैं एक माफिया हूँ? क्या मैं बलात्कारी दिख रही हूँ? क्या मैं रेपिस्ट दिख रही हूँ? अरे जो बलात्कारी है, जो माफिया, उसको जाके पकड़ो ना। तुम एक बेटियों के पीछे क्यों पड़े हो? सिर्फ आवाज उठाना यहाँ पर बहुत बड़ा अन्याय है। अगर आपने सच के खिलाफ आवाज उठा ली है ना तो आप सबसे बड़े दोषी हो। अगर हम ये बस ये कहते हैं अब न्याय की आवाज उठती रहेगी, सच्चाई की आवाज उठती रहेगी। आपसे योगी जी मोदी जी डरने वाले नहीं है। यहाँ से स्टेटमेंट देते हैं, खुला स्टेटमेंट देते हैं और आप सबके माध्यम से, क्योंकि यहाँ गोदी मीडिया तो आने वाली नहीं, क्योंकि वो प्रवक्ता है बीजेपी की। ये जो बैठे ना रुबीना लियाकत जैसी महिलाएं, ये सिर्फ देश को खोखला करने वाली महिलाएं। ये चौथा स्तंभ जो मीडिया गोदी मीडिया बैठा है ना, चौथा स्तंभ, ये खुद लंगड़ा है, ये खुद लूला है, ये उसको कुछ समझ में नहीं आता। ये चाटुकार है बीजेपी का। ये जो दिखा रहा है लोग वही देख रहे हैं। अपनी आंखें खोलिए, अपने आप को जागरूक करिए, अपने बच्चों को जागरूक करिए। तो सब चंगा है, फिर कोई चंगा नहीं है, बस दंगा ही दंगा होने वाला है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की जा रही, सबसे ज्यादा इस वक्त यूपी में हिंदू मुस्लिम चल रहा है। मैं यूपी से आती हूँ, यूपी के स्टेट लखनऊ राजधानी से आती हूँ। मुझे पता है कितनी नफरत भर चुकी है। आपको पता है हिंदू मुसलमान के घर से सामान नहीं लेता, मुसलमान हिंदू के घर से सामान नहीं लेता। ये कैसे है? ये कैसे देश बनाने की कोशिश करें? इतनी नफरत भरेंगे, कितनी नफरत भरेंगे? नफरत भर भर के दिल नहीं भरता आपका? कितना ये आपको पता है ये अंग्रेजों की राजनीति थी कि फूट डालो राज करो। हम कल गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। आज मुझे भगत सिंह याद आ रहे हैं। आज जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, मैं भगत सिंह को याद करती हूँ और उन्होंने ये जज्बा जो जगाया है हमारे दिल में लड़ने का, इंसाफ का, न्याय का, वो हमेशा रहेगा। और मैं इसी तरह से न्याय के लिए लड़ती रहूंगी, बेटियों के लिए इंसाफ मांगती रहूंगी, मैं डरती नहीं। इस तरह से माहौल अभी से तैयार किया जा रहा है 2024 2024 नहीं, वो नहीं आएंगे। उनकी ये भूल है। कर्नाटक में उनका नाटक खत्म हो गया है, बजरंग बली ने उनकी बलि दे दी है और केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश सरकार में भी बजरंग बली, मुझे यकीन है बजरंग बली उनकी बलि जरूर देंगे। मोदी के नारे तो सभी जगह लग रहे हैं अभी। वो अपने खुद के नारे खुद से लगवा रहे, पैसे दे के 500 रुपए, जिस 15 रुपए के मेडल को वो बता रहे हैं ना, वो 15 रुपए दे के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये नारे वही नारे हैं, ये खरीदे हुए लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं। ये जो 2000 का नोट बंद हुआ है, ये इसलिए नहीं बंद हुआ है कि जनता की खुशहाली के लिए, ये अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ये नोट लेके कहाँ जाएंगे? इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ये लेके जाएंगे, उड़ेंगे तड़ी पार। तड़ी पार का नाम सुना? अमित शाह जो है ना, वो तड़ी पार है, वो तड़ी पार निकलेगा। ये सारे लोगों को, देश को कंगाल करके ये अडानी अंबानी के साथ प्राइवेट जेट लेकर निकल जाएंगे और भारतवासी रोते रहेंगे। रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, मुझे लगता है कि बहुत खराब हालात में आ जाए, इससे पहले देश को संभाल लिया जाए, देश की सुरक्षा के लिए सोचा जाए, देश की शिक्षा के लिए सोचा जाए। मुझे लगता है, मैं बहुत इस बात को लेकर चिंतित हूँ। आज मैं जहाँ यहाँ पर आई हूँ तो मैं इसलिए आई हूँ, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट ये भी दे रही हूँ, योगी सरकार, मोदी सरकार, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं। आपकी जो विचारधारा है ना, वो बेहद गंदी और बेहद घटिया है। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली विचारधारा है। ऐसी विचारधारा के नेता हमें नहीं चाहिए। ये भारत देश है, भारत कहा तो जाता है यूपी में सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। अरे भैया, ये तो नाटक है। अभी आप कुछ भी बोल देंगे, सोशल मीडिया पे लोग मान लेंगे। सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? हिंदू मुस्लिम को उन्होंने लड़वा के रखा है। ये केरला मूवी जो बनी थी ना, ये एक नाटक था जो कर्नाटक में फैलाया जा रहा था, पर वो नाटक केरला की जनता बड़ी जागरूक है, बड़ी पढ़ी लिखी है, उसने फैसला किया, बड़ा अच्छा फैसला किया। मैं चाहती हूँ, अपनी यूपी की जनता से यहाँ से अपील करती हूँ, आप भी जागरूक होइए, आप भी अपनी शिक्षा में आगे बढ़िए, आप भी जागरूक होइए। आप धर्म का चश्मा न पहनिए, आप शिक्षा का चश्मा पहनिए, आप स्वास्थ्य का चश्मा पहनिए, आप रोजगार का चश्मा पहनिए, आप इन चीज़ों का चश्मा पहनिए। आप इनको बता दीजिए कि यूपी की जनता भी पढ़ी लिखी
लिखी है। आज मुझे यकीन है कि मेरी यूपी की पढ़ी लिखी जनता वो 24 में अच्छा फैसला करेगी और उत्तर प्रदेश की भी जनता हमारे जो फैसला होगा वो अच्छा होगा इंशाल्लाह। और अमन की उम्मीद करते हैं कि अब मेरे देश में अमन रहे, सुकून रहे, चैन रहे। जिस राम का ये नाम ले लेके उस राम को बदनाम कर रहे हैं, लोगों के गले काटते हैं, लोगों को एनकाउंटर करवा देते हैं जय श्री राम के नारे लगा के। अरे उस राम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? राम तो मोहब्बत है, राम तो अमन है, राम तो चैन है, सुकून है, शांति है, बलिदान है। तो इस तरह से राम को बदनाम ना करें और बजरंग बली को तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि बजरंग बली अगर गुस्से में आ गए ना तो आपकी बलि तो केंद्र में चढ़ा ही देंगे। और मुझे यकीन है कि बजरंग बली आपकी बलि चढ़ाएंगे इस योगी सरकार की और मोदी सरकार की। जिस तरह से ये आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं। भैया आतंकवादी ये खुद है,